नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा प्रासंगिक रहने वाली भारतीय कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक अमीर व्यापारी और एक साधारण सफाई कर्मचारी की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा अपमान भी किसी की पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या अपमान का सिर्फ एक पल किसी की सालों की मेहनत और कामयाबी को खत्म कर सकता है? इस सवाल को मन में रखिएगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी घूमती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है वर्धमान शहर और हमारे मुख्य पात्र हैं दंतिल। दंतिल एक ऐसा व्यापारी था जिसकी समझदारी और कुशलता की मिसालें दी जाती थीं। देखिए, दंतिल कोई मामूली व्यापारी नहीं था। उसकी काबिलियत का आलम यह था कि राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया था। वो राजा को भी खुश रखता था और प्रजा को भी। मतलब वो अपनी शक्ति और प्रभाव के शिखर पर था, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां से सब कुछ बहुत छोटा नजर आता है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन फिर आई दंतिल की बेटी की शादी, और उस शादी के भोज में एक ऐसी घटना घटी। दंतिल से एक ऐसी भूल हुई जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाली थी। तो हुआ यूं कि दंतिल ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। बड़े बड़े लोग आए थे। उसी भीड़ में महल का एक सफाई कर्मचारी भी था, जो गलती से शाही मेहमानों के लिए रखी एक कुर्सी पर जा बैठा। बस इतनी सी बात पर दंतिल आग बबूला हो गया। उसने सबके सामने उस कर्मचारी को जलील किया और वहां से भगा दिया। सबके सामने हुए इस अपमान से उस सफाई कर्मचारी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया कि वो दंतिल को सबक सिखाकर रहेगा। यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक ऐसे इंसान ने, जिसे सब शक्तिहीन समझते थे, सिर्फ कुछ शब्दों के दम पर बदला लेने की एक खतरनाक योजना बना डाली। उसकी योजना जितनी सीधी थी उतनी ही असरदार भी। अगली सुबह जब वो राजा के कमरे में झाड़ू लगा रहा था, उसने देखा कि राजा अभी पूरी तरह से जागे नहीं है, बस आधी नींद में है। सफाई कर्मचारी समझ गया शक का बीज बोने का यही सही वक्त है। तो उसने धीरे से बुदबुदाना शुरू किया, मानो खुद से ही बात कर रहा हो। इस व्यापारी दंतिल की इतनी हिम्मत कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। बस ये कुछ शब्द झूठे ही सही, लेकिन ये सीधे राजा के विश्वास पर एक हमला थे। ये सुनते ही राजा बिस्तर से उठ बैठा। उसने सफाई कर्मचारी से पूछा कि वो क्या कह रहा था। कर्मचारी ने फौरन माफी मांग ली। बोला, महाराज, मैं तो नींद में था, कुछ भी बड़बड़ा रहा था। राजा ने उसे जाने तो दिया, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था, और उस एक शक के बीज का असर वो तुरंत दिखाई दिया। जो दंतिल कल तक महल में कहीं भी आ जा सकता था, आज उसके लिए महल के दरवाजे ही बंद हो गए। उसके सारे अधिकार छीन लिए गए। सोचिए, सिर्फ एक काना फूसी ने एक झटके में सब कुछ पलट कर रख दिया। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दंतिल को आखिरकार ये पता चलता है कि उसकी इस बर्बादी की असली वजह क्या है। अगले दिन दंतिल जब हमेशा की तरह महल पहुंचा तो संतरियों ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। वो हैरान था, परेशान था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी पास में खड़ा वही सफाई कर्मचारी ताना मारते हुए बोला, अरे संतरियों, जानते नहीं हो ये कौन है? बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हें भी वैसे ही बाहर फेंकवा सकते हैं जैसे मुझे अपने भोज से निकलवाया था। और ये शब्द सुनते ही दंतिल को सब कुछ समझ आ गया। उसे अपनी एक छोटी सी गलती और उसके इतने बड़े अंजाम का एहसास हो गया। तो अब सवाल ये था कि क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती थी? खैर, दंतिल ने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की और सफाई कर्मचारी ने भी अपना वादा निभाया। दंतिल ने फौरन उस सफाई कर्मचारी को ढूंढा, उसे बड़े ही सम्मान के साथ अपने घर खाने पे बुलाया, उसकी बहुत सेवा की और भोज वाले दिन जो हुआ उसके लिए दिल से माफी मांगी। दंतिल का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर सफाई कर्मचारी बहुत खुश हुआ। उसने दंतिल को माफ कर दिया और वादा किया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन सफाई कर्मचारी ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा शुरू किया। वो फिर से राजा के कमरे में झाड़ू लगाते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि गुस्लखाने में खीरे खाता है। ये बेतुकी बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब ये मेरे बारे में इतना बकवास झूठ बोल सकता है तो पक्का इसने दंतिल के बारे में भी झूठ ही बोला होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया।
और बस अगले ही दिन राजा ने दंतिल को उसका पद और सारा सम्मान वापस लौटा दिया। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये हमें हमारे व्यवहार और उससे भी ज्यादा हमारे शब्दों के वजन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सार है समान भाव। ये हमें याद दिलाती है कि किसी का पद या उसकी दौलत देखकर सम्मान नहीं किया जाता। सच्चा सम्मान हर इंसान का हक है, फिर चाहे वो राजा हो या एक सफाई कर्मचारी। और आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शब्द किसी की दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। एक कानाफूसी ने एक शक्तिशाली इंसान को बर्बाद कर दिया और एक माफी ने उसे उसका सम्मान वापस दिला दिया। तो सोचिए जरा, शब्दों में कितनी शक्ति होती है।